बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो गाइस अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा गुड मॉर्निंग। और मैं अभी फिर आप लोगों को मिली किचन में। तो अभी जो है ना, आई एम सॉरी अगेन, मैं जो सुबह फिर आप लोगों फिर ऐसा इतना आटा लग गया बेटा, थोड़ा आटा लगाना। तो मैं ना आप लोगों के साथ गुड सहरी तो नहीं कर पाई, तो टाइम था कम और मुझे और भी बहुत काम उस टाइम होते हैं इसलिए। और फिर मैं अकेली जाग रही थी, रोज़े के टाइम पे ही मैं इनको उठाती हूँ कि उठ जाएँ, अब सहरी जो है ना तैयार है, तो आप लोग उठ के ना रोज़ा रख लें अपना अपना, तो फिर उठ जाते। अब मेरी बेटियों का रोज़ा नहीं है और ये मैं उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ और स्कूल की तैयारी हुई हुई है, बस इन्होंने नाश्ता करना और चले जाना, रोज़ा नहीं रखवाया है इनको मैंने। और साथ जो है ना शॉप का नाश्ता रेडी करूँगी, तो अभी इनको नाश्ते करवा के फिर मैं इनको स्कूल छोड़ने जाऊँगी। क्यों, इनके बाबा का भी रोज़ा उनके होता है, वो सारा दिन बेचारे शॉप में कभी उधर कभी उधर, तो ऐसे भाग दौड़ उनकी लगी रहती है। वो पहले बेचारे कमज़ोर से है, आप लोगों ने देखे होंगे, तो इस वजह से ना वो बंदा मैं नहीं ख्याल करूँगी तो और कौन करेगा। इस वजह से जो है ना मैं इनको स्कूल में छोड़ाती हूँ और लेके इनके बड़े भाईजान जो है मेरा बेटा आ जाता है। तो फिर ऐसे सारा दिन ना हम सभी के बिना कोई चक्कर ऐसे आने जाने में। तो अभी जो है ना, अभी ये नाश्ता करके तो फिर इनको मैं स्कूल छोड़ने जाऊंगी। अभी जो है मेरी बेटियों का नाश्ता रेडी है। आयशा, अब लोगों ने ये चने और ये अचार पराठा और चाय और चने दे दूँ खाने, या तो थोड़े से दे देती हूँ, अगर दिल किया तो खा लेना। है प्रिया? और ये आलू शिमला का सालन भी है, वो गर्म कर दो, खाना है तो। ये चले पकड़े आप इधर से, ना खुद ही बैठे, मैं आप शौक के पराठे बना ली। ऐसा उधर ना बैठे, ऐसा सोया हुआ उठे एक दफा डिश लेके कब बनाते हैं ना। चले आप ना यहाँ बैठ के, और वो देखेंगे मेरे हस्बैंड अभी सोए, वो रोज़ा रख के ना सुबह सो जाते हैं, फिर नाश्ता कर लें तो फिर आयशा प्रिया किधर चली गई? चले अब नाश्ता करें, मैं चेक करती हूँ, लगता है वो ऊपर चली गई होगी। यूनिफॉर्म मैं कह रही थी उसके पेपर, मैं देखती हूँ फ्रिया शायद ऊपर चली गई होगी। और उसके फ्रिया के तो एग्ज़ाम हो चुके हुए हैं अभी, लेकिन वो कह रही है कि मैंने भी स्कूल जाना है। तो बस उसको बड़ा शौक होता है कि हाँ जी, वो टीचर से बड़ा वो अपने प्यार करती है, कहती है मम्मा जी मैंने जाना है, टीचर कह रही थी आप आ जाना। तो इस वजह से ना एग्ज़ाम के बाद भी उसका दिल कर रहा है। तो चलिए मैं उसको देखती हूँ, ऐसा मैं आवाज़ देती हूँ उसको, ऊपर होगी वो शायद। प्रिया क्या करी बेटा ऊपर? आ जाए, शाबाश, जल्दी नाश्ता कर ले, फिर जाना है तो हो जाए रेडी। प्रिया इतनी देर मैं इतनी आवाजें लगा रही कब से, चले आ जाए, शाबाश। वालेकुम सलाम है मुन्ना, आप सुबह सुबह ये लग रहा है इसकी ना मदरसे की छुट्टियां होगी। वाह भाई वाह, सही दिखाना। चलिए ठीक है, आप फिर आराम करो, अब मैंने तो नाश्ता करिए, फिर आप ही उनको छोड़ना, आज मैं नहीं चाहूंगी, मेरा चक्कर फिर बच गया, शुक्र हो गया मेरा बेटा आया, अब यही स्कूल इनको छोड़ाएगा, मेरी तो बेफिक्री हो गई। सो गाइस इस टाइम ना मुझे बड़ी टेंशन सी होती है, क्यों बच्चों को छोड़ने जाना होता है, मुझे टेंशन होती है, फटाफट में भाग दौड़ पड़ी होती है। तो चले आज ये मेरा ना, मेरे दिल को सुकून सा हो गया कि मेरा ना चक्कर बच गया, मुझे ना बाहर जाने की टेंशन नहीं। अब मैं जो है ना शॉप का ही नाश्ता बनाऊंगी और देखूंगी, सुकून थोड़ी देर करूँगी, उसके बाद फिर घर के काम वगैरह और सिलाई का भी जो कोई काम बच्चों की ईद की तैयारी जो रह गई है ना, वो इंशाल्लाह करूँगी। तो चलिए मैं अब अपने काम भी करती हूँ और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। फिर आप लोगों का वेलकम बैक। तो अभी जो है ना अफ्तारी का टाइम है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अफ्तारी तैयार कर ली, कंप्लीट सारी जो हो गई है। और आज मैंने ना पकौड़े बनाए हैं, तो मेरा ना डेली टाइम नहीं होता था, तो आज बस ना सुबह से मैंने कुछ भी नहीं इतना किया, तो घर के काम को जो है ना वो तो जाहिर बातें करना ही है। तो आज मेरे पास ना कुछ टाइम बचा हुआ था, तो बस सुबह से मैं ना सुस्ती सी पड़ी, मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज ना मैंने फ्री टाइम ही तकरीबन गुजारा। तो अभी इस वजह से ना मैंने आज अफ्तारी का भी इत्तेमाम कर लिया, कुछ पकौड़े शिकौड़े, वरना मैं कुछ दिनों से ना नहीं बना रही थी कुछ भी, कुछ बाहर से मंगवा लेती थी। तो आज मैंने ना खाने में क्या बनाया, आज मैंने दाल चावल बनाए
मूंग मसूर की दाल बनाई है और चावल बनाए और पकौड़े बनाए और ये बच्चों के ये पापड़ शापड़ उन्होंने कहा वो भी फ्राई करने हैं तो वो भी कर लिया और मेरे हस्बैंड भी आ गए। मैंने कपड़े प्रेस किए थे, चेंज नहीं किया। तो चलिए गाइस फिर अब हम लोग ना अफ्तारी करते हैं, बस 12 बजने ही वाला है। तो आप लोग भी अपनी अपनी अफ्तारी कीजिए और दुआओं में हमें भी याद रखिए। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी तो गाइस एक बार फिर वेलकम आप सबका। सो गाइस मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी ईशा की नमाज़ से फ़ारिग हुई तो मेरी फैमिली मैंने देखा कि माशाल्लाह से मेरी दुनिया तो खुद ही सो गई। आज मुझे किसी को कहना ही नहीं पड़ा भाई सो जाओ सो जाओ सो जाओ बच्चों, टाइम ज़्यादा हो रहा है। माशाल्लाह से खुद ही सो गए। ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए मेरा बड़ा बेटा भी सो गया, मेरा छोटा मुन्ना भी सो गया और ये मेरी छोटी बेटी भी सो गई और ये मेरी बड़ी बेटी को देखिए कैसे इसने ना कंबल ओढ़ा हुआ और सांस ना बंद हो रही हो ऐसे सो रही है सुकून से। और रह गई बाकी मैं, तो अब मुझे भी इतनी शदीद नींद आ रही है और मैं इनके बाबा का ना वेट नहीं कर सकती। क्यों वो पता नहीं कब आए, लेट आएंगे, लेकिन मैं जो है ना वो डेली ऐसे होता है कि रात को ना लेट सोती हूँ। तो सुबह सुबह आपको पता है कि रमज़ानुल मुबारक है, माशाल्लाह से सहरी में ना सुबह सुबह उठना पड़ता है। तो डेली की रूटीन मेरी यही बनी हुई है और सारा दिन मैं ना सो ही नहीं पाती। तो इस वजह से ना मेरी नींद पूरी ना होने की वजह से ना मेरे सर में ऐसे पेन रहती है, ऐसे ना मैं ना थोड़ा दिमाग घूमा सा रहता है, जैसे ना पागल सा नहीं बनता होता, कभी वो कभी वो। तो इस वजह से सारा दिन मेरी यही मसरूफियत रहती है। तो मैंने सोचा कि पता नहीं इनके बाबा कब आएंगे, तो क्यों ना मैं ना खुद ही वीडियो को कंप्लीट कर लेती हूँ जैसे तैसे। तो इस वजह से जो है ना मैंने खुद से ही मोबाइल पकड़ा। तो इस टाइम कैमरा मैन मतलब इनके पापा या बच्चा कोई भी नहीं, तो मुझे खुद से ही करना पड़ा। तो मैंने कहा मैं अपने गाइस के साथ जो है ना अपनी लास्ट वाली मुलाकात और आज तक का सफ़र हमारा बस गाइस यहीं मेरा और आप लोगों का साथ यहीं तक का था। तो ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में प्लीज़ मुझे भी याद रखिएगा। सो हमेशा की तरह मैं दूसरा हैंड अपना निकालूँ। हमेशा की तरह गाइस अल्लाह ने की बात और शब बख़ैर।